राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? तो मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। और अभी आप जो ये सब तैयारियां देख रहे हैं, ये बाबा की बरखी के लिए हो रही है। तो बाबा की बरखी तो वैसे 29 तारीख को थी, लेकिन वीडियो ब्लॉग जो है आज 31 तारीख को आएगा। क्योंकि वीडियो किसी रीजन से मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसीलिए आज एडिट करके मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। जो बाबा की बरखी में नहीं आ पाए थे, वो इस ब्लॉग के जरिए जान पाएंगे कि किस तरह से बाबा की बरखी की गई थी, क्या खान-पान हुआ था। तो यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं बड़ियाँ बन रही हैं, कढ़ी बड़ी जो मिथिलांचल की फ़ेमस है हर भोज-भात में, इसके बिना तो भोज ही नहीं होता है। तो यहाँ पे बड़ी बन रही है, बाद में इसको बेसन के घोल में डाला जाएगा जो कि कढ़ी बड़ी बन जाएगा। फिर यहाँ पे चने भिगो के रखे हैं क्योंकि ये कद्दू की सब्ज़ी में पड़ेगा, और यहाँ पे दाल बन रही है। तो भोज-भात तो रात को होने वाला है। तो रात के भोज-भात की तैयारी तो हो रही है, साथ में दोपहर के खाने की तैयारी भी हो रही है। तो पाहुन सब आए हुए हैं, इसीलिए घर में खाना नहीं बना था, तो दरवाजे पे यानी कि मसाला फैक्ट्री में दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम था। तो वही सब खाना बन रहा है। और अंदर जो आपको ननद हाथ हिलाती हुई दिख रही है, यहाँ पे सारी औरतें बैठ के सब्जियाँ काट रही हैं, जो रात के भोज के लिए इस्तेमाल होंगी। तो काफ़ी सारा यहाँ पे बल्क में ये सब्जियाँ कट रही हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये कम से कम 700 से 800 लोगों तक का ये भोज-भात का ये सब्जियाँ कट रही हैं। तो यहाँ पे आम की चटनी भी बनेगी, जिसमें ये आम भी काफ़ी सारा कट रहा है। तो ये कितना है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा बल्क में कट्टे-कट्टे में यहाँ पे सब्जियाँ इकट्ठी की गई हैं, और ये कटेंगी और बनेंगी। कटहल भी है जो कि आलू परवल की सब्जी में मिक्स करके फ्राई करके बनेगा। और यहाँ सामने आपको सब्जी दिख रही होगी फ्राई होती हुई, जो कि अभी परवल फ्राई हो रहा है। तो ये जो परवल फ्राई हो रहा है, ये अभी दोपहर के भोजन के लिए हो रहा है, और साथ में यहाँ पे सब्जियां कट रही हैं। तो ये जो चॉपर आप देख रहे हैं, ये मेरी ननद काट रही है इस चॉपर से। इतना शार्प है ना कि इसको काटने नहीं आ रहा। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा ना, तो ये हाथ अच्छा खासा काट देता है। तो बाकी जो यहाँ पे महिलाएं हैं, वो अपना हंसुआ से सब्जियां काट रही है, जो कि यहाँ की औरतें इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, क्योंकि मुझसे ये कटती ही नहीं है। तो मैं चाकू से बड़ी ईजिली काट सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मसाला फैक्ट्री के आसपास जितनी भी औरतें थी, वो सभी आई हुई हैं, यहाँ पे सब्जी काट रही हैं। और यहाँ पे ननद और हस्बैंड जी देखिए किस तरह से शरबत दे रही हैं बाकी सभी को। और चाचा ससुर भी हैं। और अब कटहल कटने की बारी है, जो कि हाथ में तेल लगा लग के ये कटहल कटा जा रहा है। और काफ़ी सारा, ये नहीं कि थोड़ा भी, काफ़ी सारा क्वांटिटी में बन रहा है। और यहाँ पे घर में माँ जी पाक का सामान बना रही है, जो कि जब पापा करम पूजेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सारा खाना जो पाक का बनता है, ये चूल्हे पे बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे, जो कि माँ जी बना रही है। और ये दिल्ली वाली चाची हैं, जो कि आई हैं दिल्ली से बाबा की भोज के लिए। ये चाची सास है मेरी, और ये इतनी फ्रेंडली है। और ये बड़ी बुआ है, जो कि गाँव में ही रहती हैं, और ये उनका बेटा है। और ये ऐसी हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका जो दिमाग है ना, थोड़ा बच्चों जैसा है। तो ये डेवलप तो हो गया है, लेकिन ब्रेन अभी भी बच्चों जैसा ही है। तो यहाँ पे दिल्ली वाली बुआ है, ये छोटी बुआ है। तो जब भी घर में काज प्रयोजन होता है या विवाह होता है, तो इसी तरह से सब लोग, सारे परिवार लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे माँ जी ने ऑलमोस्ट सारा खाना पाक का जो है ये बना के तैयार कर लिया है चूल्हे पे। ये अभी तरुआ बना रही है। सब्जी नहीं बनी है, चावल बन गया है, और ये तरुआ भी फाइनली बन ही चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत कसर रहती है, क्योंकि चूल्हा नहीं अच्छे से चल रहा है। दूसरी साइड मसाला फैक्ट्री में ये भूज का सब्जी बन ही रहा है, जिसमें सजमन सजमन जिसको लौकी कहते हैं। तो यहाँ पे चना भी फुला दिया है, साथ में ये बड़ी है जो कि कढ़ी बड़ी बनेगी। और यहाँ पे ये भात बन के तैयार हो गया, जो कि दोपहर के खाने के लिए है। और ये कद्दू कट के तैयार हो गया है, जिसको कदीमा कहते हैं मिथिलांचल में। तो कद्दू, कदीमा, ये सजमैन, ये कंपल्सरी है सब्जियां, जो कि भोज भात में बनती ही है। और यहाँ के लोग इस खाने को बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इससे शुद्ध खाना वो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये हर भोज भात में मिथिलांचल में स्पेशली बनता ही है। इधर आम की चटनी के लिए काफ़ी सारा आम भी कट गया है, इधर कटहल भी फ्राई हो गया है, जो कि परवल की सब्जी में बनेगा। और यहाँ पे कटहल परवल दोनों ही फ्राई हो गए हैं, और ये रात के भोज के लिए फ्राई करके रखा है। तो रात का जो भोज है वो 7 से 8 बजे के बीच में शुरू हो जाता है। और यहाँ पे पापा करम पूजने के लिए बैठ गए हैं।
तेरवे तेन सत्येन मेदेव तीर्थं देहि दिवाकर आह्वामि त्वां देवी अस्तनार्थिनी सुंदरी हे गंगे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थं समन्विते। ओम तत्सत। पहले शरीर के सिद्ध करो, तेकरा बाद से उपकरण के सिद्ध करो, तेकरा बाद अन्न के सिद्ध करो। ओम तत्सत कहकर ओम तत्सत। तो इधर पापा करम पूज रहे हैं, इधर खाना भी आ गया है मसाला फैक्ट्री से दोपहर के खाने के लिए, जिसमें आलू परवल की सब्जी है, दाल है और भात है। तो यहाँ पे जितने भी पाहुन लोग हैं इकट्ठे हुए, उन सभी को ये भोज भात करवाना है, साथ में हम सब भी खाएंगे। ओ नरमुचिया रे हाँ हाँ नीचे लो कित्ते दांदा मुंडारी। ओए थे रे मुंडे थे। अरे पंजाबी। लाला जी को प्रणाम करो, प्रहलाद जी को बोलो सत श्री अकाल जी। बाबू गोर लागो, गोर लागो। चलो थाली दे, प्रसाद उठा लेबे। देखू हम पड़लहुँ बीच भंवर, हे माय अहाँ बिनु आ। माता भगवती हरमुरा सिद्धि करे आके हैं देखिए तोरा देखो देखिए हमारे पास जो है, जिस आदमी को ठेहुना से चल नहीं होता है, जिसको उठ बैठ नहीं होता है, उसको जिसको दर्द करता है, उसको वो दवाई खाना होता है। कौन दवाई? कम से वो बहुत पुराना से पुराना दर्द होगा, उसको हम खत्म कर देंगे उस दवाई से। समझ गया ना? 100 रुपया में 100 रुपया मैंने 100 रुपया 100 रुपया में कौन दवाई आएंगे छथिन? नहीं हिया पर हम थोड़े आने थी, घर पर रखनी थी के काम थोड़े आओ मंगवावा पड़ी। आप कहिए आए? अखन तो हमारा पास जबरदस्ती ले आए मेरे को। तो जबरदस्ती अपन बोले खुशी खुशी आती ना, जबरदस्ती। ये देखो कैसे लद गया। चल 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 नहीं खाता क्यों की चल ले मोन लागे चल ले भूल का चल हमने एक भाइयों का नहीं ले लिया है, भाइयों को बता दे चलो हम कहीं भूल का चलो भूल का बोले बोले का चल रहो पुत्रवती धनवती माता भगवती हरमुरा के सिद्धि करे आके एते सदस्य है जे 10 रुपया के दे त घड़िया को बोला पियर का पन्नी थी तो मैं कोठी रख ली थी का अखंड सुहागवती भव पुत्रवती धनवती माता। करम पूजने के बाद सभी ने भोजन कर लिया था दोपहर का। उसके बाद मसाला फैक्ट्री में जो बाहर ये सब्जी बन रही है रात के भोज के लिए, जिसमें काफ़ी सारा बल्क में ये आलू परवल की सब्जी, साथ में फ्राई किए हुए कटहल ऐड कर दिए हैं। तो ये आलू परवल और कटहल की ये सब्जी है। और इधर दूसरी साइड देवर शरबत बना बना के दे रहे हैं सभी को, जो कि वहाँ सब्जियां काट रहे हैं और रात के भोज का जो भोज भात का जो खाना है वो बना रहे हैं उनको। तो यहाँ पे रात के भोज के लिए दाल बन गई है, आम की चटनी बन गई है। दूसरी साइड में यहाँ पे जो सब्जी बन के तैयार हो रही है, जो कि मेन सब्जी है, वो आलू परवल और कटहल की है। और कढ़ी बड़ी भी यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। तो मिथिलांचल में जल्दी रात होने लगती है ना, तो इसीलिए 7 बजे से 7 साढ़े 7 बजे से भोज शुरू हो जाता है। और यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का शरबत सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कढ़ी बड़ी भी बन के तैयार हो गई है, लौकी यानी कि सजमन की सब्जी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे कद्दू यानी कदीमा की सब्जी बन के तैयार हो गई है। बाकी चावल के लिए अदहन रख दिया है, अदहन मीन्स गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। और सब्जी अभी बनी रही है परवल की। और 2 कट्टा यहाँ पे जो चावल है उसको एक ही साथ धो के इस बड़े से पतीले में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह के 2 पतीले बन रहे हैं, और कितने बनेंगे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 पतीले चढ़े हुए हैं। उधर साइड में सब्ज़ी बन रही है। तो इस तरह से बाबा की बरखी का ये भोज भात की पूरी तैयारी हुई थी। मिथिलांचल में जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको तो पता है कि मिथिलांचल में किस तरह से भोज भात होता है, लेकिन मिथिलांचल से बाहर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मिथिलांचल में इसी तरह से भोज भात होता है। बाबा की बरखी का या किसी भी बरखी का भोज इसी तरह से होता है। और इसी खाने को वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध मानते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। तो ये था आज पूरे दिन बाबा की बरखी में क्या सब हुआ, वो मैंने आपको दिखाया। और रात को देखिए इस तरह से एक दरी बिछा दी जाती है, जिस पे बैठ के सभी भोज भात
करते हैं। और मैंने भी रात को ये भोज भात एंजॉय किया था, क्योंकि इसी को तो खाने के लिए मैं जल्दी आ गई थी लुधियाना से, जिसमें मैंने भात, सब्जी और टमाटर की चटनी, कड़ी बड़ी, दही, लौकी की सब्जी खाई थी। और आरुष भी खा रहा था मेरे साथ, पापड़ चरौरी भी था। लेकिन खाते खाते ना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, जो कि मेरे पीछे ये झूमर लगा हुआ है इसको छेड़ने में लगा हुआ था। तो ये था आज का पूरा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।